पारस पत्थर की कहानी। क्या आपने कभी सुना है उस जादुई पत्थर के बारे में जिसे बस छू लो और लोहे को सोना बना दो? अगर आपको ऐसा पत्थर मिल जाए तो क्या आप रातों रात अमीर नहीं बनना चाहेंगे? लेकिन क्या सच में कोई पत्थर इंसान की किस्मत बदल सकता है या असली पारस कहीं और छुपा है? आज हम आपको सुनाएंगे सुरेश की एक ऐसी कहानी जो पारस पत्थर की तलाश में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने निकला था, मगर आखिर में उसे असली पारस कहाँ मिला, ये जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके पास सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन थी। खेत लहलाते, बैलगाड़ियां अनाज से भर जाती। रामलाल ईमानदार, मेहनती और गांव का आदर्श किसान माना जाता था। उसका एक ही बेटा था, सुरेश। सुरेश पढ़ा लिखा तो था, लेकिन खेती बाड़ी और मेहनत उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था ये खेत खलिहान, ये हल बैल सब बेकार हैं। जिंदगी का असली मज़ा तो पैसे और ऐशो आराम में है। समय बीता और एक दिन किसान रामलाल की मृत्यु हो गई। अब सैकड़ों एकड़ जमीन और खेती की जिम्मेदारी सुरेश पर आ गई। लेकिन सुरेश जिम्मेदारी के बजाय सिर्फ जल्दी अमीर बनने के सपने देखता रहता। एक दिन गांव के मेले में किसी ने सुरेश से कहा, क्या तुमने पारस पत्थर के बारे में सुना है? वो ऐसा जादुई पत्थर है जो लोहे को सोना बना देता है। ये सुनते ही सुरेश की आंखों में चमक आ गई। अगर मुझे वो पत्थर मिल जाए तो मैं कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाऊंगा। उसने हर जगह पारस पत्थर ढूंढना शुरू कर दिया। कोई ज्योतिषी के पास गया, कोई साधु संत के पास गया, कोई व्यापारी से मिला, लेकिन पत्थर कहीं नहीं मिला। गांव के कुछ ठगों को पता चल गया कि सुरेश पारस पत्थर पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने नकली पत्थर दिखाकर उससे लाखों रुपए ठग लिए। पत्नी चेतावनी देती रही, सुरेश ये सब धोखा है, खेती करो, मेहनत करो, असली सोना तो हमारी ज़मीन है। लेकिन सुरेश की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। ठगों के बाद अब सुरेश ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। कोई कहता काले मुर्गे की बलि दो, पत्थर मिल जाएगा। कोई कहता सोने का यज्ञ कराओ, तभी पारस मिलेगा। सुरेश ने सब कुछ आजमाया। जमीनें बिकी, पैसा गया, मान सम्मान घटा, मगर पत्थर नहीं मिला। पत्नी फिर भी समझाती, देखो सुरेश, मेहनत से बड़ा कोई पारस नहीं होता। खेतों में पसीना बहाओ, वही सोना उगलेगा। लेकिन सुरेश सिर्फ हंसकर टाल देता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुँचे। सुरेश भी पत्नी के साथ पहुँचा। संत ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, पारस पत्थर तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सुरेश ने झट से कहा, जी महाराज, मैं कुछ भी करूँगा, बस मुझे वो पत्थर मिल जाए। संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों पर जमा सुबह की ओस की बूंदें इकट्ठी करनी होंगी। जब 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर लोगे तो मैं उसे पारस पत्थर में बदल दूंगा। लेकिन याद रखना, धोखा मत देना। पानी मिलाया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। सुरेश ने अपनी ज़मीन पर केले के पौधे लगाने शुरू किए। पहले थोड़े पौधे लगाए, मगर उनसे केवल कुछ बूंदें ही मिलती। 5 लीटर इकट्ठा करने में तो वर्षों लग जाएंगे। उसने सोचा, फिर और पौधे लगाए। धीरे धीरे उसने लगभग पूरी ज़मीन पर केले के पेड़ लगा दिए। अब उसका दिन खेतों में पानी देने, पौधे की देखभाल करने और ओस की बूंदें इकट्ठी करने में बीतने लगा। 2 साल की अथक मेहनत के बाद आखिरकार उसने 5 लीटर ओस इकट्ठी कर ली। सुरेश खुशी से झूम उठा और बर्तन लेकर संत के पास पहुंचा। महाराज, ये देखिए, आपकी आज्ञा से मैंने 2 साल में 5 लीटर ओस इकट्ठा कर लिया है। अब इसे पारस पत्थर में बदल दीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, अति उत्तम, कल अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आना। सुरेश उम्मीदों से भरा घर लौटा, पत्नी को सब बताया। अगले दिन दोनों साधु के पास पहुँचे।
साधु ने बर्तन देखा और बोले, बेटा सुरेश, मैंने कोशिश की लेकिन ये ओस पारस पत्थर में नहीं बदल सका। सुरेश का चेहरा उतर गया। क्या 2 साल की मेहनत व्यर्थ चली गई? आप भी छूटे निकले महाराज। साधु संत शांत स्वर में बोले, बेटा मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटली है उसे खोलो। पत्नी ने पोटली खोली। अंदर सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न चमक रहे थे। सुरेश हैरान होकर बोला, ये कहाँ से आए? साधु मुस्कुराए, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने 2 साल से केले के पेड़ लगाए, उनमें हर साल फल लगे। तुम ध्यान नहीं देते थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी उन फलों को बाजार में भिजवाती रही। उन्हीं पैसों से ये आभूषण और रत्न खरीदे गए। यही तुम्हारी मेहनत से मिला असली सोना है। सुरेश की आंखों से पर्दा हट गया। उसने पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। तुम सही थी, मेहनत ही असली पारस है। मैं लालच में अंधा हो गया था। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटा शॉर्टकट कभी सुख नहीं देता। पसीने की हर बूंद ही सोना है, यही असली पारस है। उस दिन से सुरेश ने संकल्प लिया कि अब वह मेहनत से ही अपनी ज़िंदगी बनाएगा। उसने खेती शुरू की, ईमानदारी से काम किया और कुछ ही वर्षों में समाज में फिर से सम्मान पा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता। लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। शॉर्टकट कभी असली सफलता नहीं दिला सकता। याद रखिए, मेहनत ही किस्मत बदलती है, बाकी सब धोखा है। तो क्या आप सोचते हैं, अगर आपको सच में पारस पत्थर मिल जाए तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे, या सुरेश की तरह मेहनत को ही असली पारस मानेंगे?